जीवन भगत सिंह ने देश को समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, आजाद बिस्मिल, आज हमें उनको याद करने की जरूरत है। उनकी शहादत को याद करने की जरूरत है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का तांडव चल रहा था तो ये हमारे नौजवान संकल्पित हुए अपना बलिदान और अपने खून से इस धरती को सींच करके हमें आपको आजाद कराया। आज इस खुले आसमान के नीचे हमें जो जीने का अधिकार मिला है, खद्दर पहन करके हम कहीं भी खुलेआम घूमे, कोई टोकने और पूछने वाला नहीं। ये आजादी जो हमें मिली है, ये मामूली आजादी नहीं है। ये भगत सिंह जब जेल में बंद थे, अंग्रेज क्या करता था? वो जिसको देखता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी लोग जेलों में बंद रहते थे। इसके बाद उसका जो देश की जनता पे तांडव अंग्रेज करते थे, उनको ले जाते थे, खद्दर का कपड़ा पहन के निकल गया तो ले जाते थे, कोड़े बरसाते थे उनके ऊपर। तो आज हम आप उन महान पुरुषों को पढ़ नहीं रहे, उनके बारे में हम चिंतन नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा त्याग, इतना बलिदान, तब हमें आजादी मिली। उस जमाने में जो बीजेपी के लोग थे, ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये चंद्रशेखर आजाद, आपको याद है कि मुखबरी करने वाला कौन था? चंद्रशेखर आजाद को मराने वाला कौन था? ये वो अंग्रेजों का मुखबिर। वो लालच देते थे, उनको लालच दे करके कि तुमको इतनी बड़ी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद वो फूट जाता था और हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मरवाने का काम करता था। ठीक उसी पैटर्न पे आज 2014 से हमारे देश की सरकार चल रही है। राहुल गांधी जी पे मतलब जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है, उस धारा में जज ने 2 साल पूरा सजा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को राहत दिया। तो इनका रवैया एकदम अंग्रेजों जैसा चल रहा है और हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय जोगेंद्र यादव जी को कि आपने इतने बड़े मुद्दे पे बहस कराने का काम किया है। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, तो संविधान कैसे बचाया जाएगा? 2014 से जो सरकार चल रही है, संविधान के एक धारा और एक अनुच्छेद, आप बता दीजिए किस धारा अनुच्छेद पे सरकार चल रही है? जितना इसका विधेयक आया, जितना इन्होंने विधेयक पारित कराया, न बहस किया और न जो है प्रस्ताव लिया, सीधे आता था सदन में पास। चाहे वो किसानों का कानून, काला कानून रहा हो, जो भी बातें आती हैं मनमाना ढंग से चल रहा हो। आपको याद होगा संविधान सभा के अधिवेशन में जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे थे, तो यही बोल रहे थे कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें लचीलापन भी है और कठोरता भी। अगर कहीं हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश के हर व्यक्ति के आंसू पोंछने में सक्षम है। ये बात उस संविधान सभा में भीमराव जी ने कहा था। और वहीं पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि अच्छा से अच्छा संविधान अगर खराब हाथों में चला जाएगा तो खराब हो जाएगा, और खराब से खराब संविधान अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह का उद्बोधन उन महापुरुषों ने किया है। तो आज हमारे देश का संविधान गलत हाथों में चला गया है 2014 से। इसलिए
हमारे देश की जनता, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की महिलाएं, सारे लोग त्रस्त हो गए। आप देख रहे हैं कि महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और उनकी हत्या, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के नौजवान, महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। कब क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, और ये कुछ भी करने को कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में संविधान बचाओ का जो आज बहस चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है। इसे हमें आपको बचाने के लिए इस ऐतिहासिक धरती पे जो बहस चल रही है, आज ही से हम आप संकल्पित हो जाएं कि संविधान बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात कि आज बंद कमरे में हमारा ये जो बहस चल रही है, हमें अब बाहर निकलने की जरूरत है, गांव में जाने की जरूरत है, जहां पे ये जो हमारी जनता है जो जानते ही नहीं है, आज भी नहीं लोग जानते हैं कि हमें संविधान पढ़ना चाहिए, कि हमें जो है हिंदू धर्म की बात पढ़नी चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं। जब हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का हर व्यक्ति संविधान को पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे अपने अधिकार की बात करेगा। आज इस सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, ये शिक्षा को कमजोर करने वाली नीति है। इनकी नई शिक्षा नीति आप जान लीजिए कि शिक्षा से बहुत दूर ले जाने की इनकी नीति है, और इसका विरोध मैं शुरू से कर रहा हूं। और हमें आपको इनकी नई शिक्षा नीति को पढ़ने की जरूरत है। बीए में सेमेस्टर, बीएससी में सेमेस्टर, भाई बीटेक करने वाला व्यक्ति, बीटेक करने वाला नौजवान या एमबीबीएस करने वाला नौजवान, वहां तो सेमेस्टर समझ में आता था, लेकिन बीए में सेमेस्टर कर दिया गया, सिर्फ शिक्षा को मनी करने का काम किया गया है। आज आप याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, वो 11% जो है जीएसटी लाना चाह रहे हैं कि हम सभी करों को समाप्त करके एक कर लगाएंगे जीएसटी। यही बीजेपी वाले इतना तांडव मचाए कि वो बिल वापस हुआ। जब इनकी सरकार आ गई तो 28% जीएसटी लागू हो गया। अब आप सोचिए कि किताब से महंगी कॉपी हो गई है, तो कॉपी पे, रबड़ पे, पेंसिल पे जीएसटी है 28%। अब हमारे आपके घर का जो बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा? 4000 एक सेमेस्टर में लग रहा है। अगर आप अपने बेटे बेटी को शिक्षा दिलाने जाएंगे तो 4000 एक सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर का आप जोड़ डालिए, और बाकी आपका जो खर्चा है आने जाने का और पढ़ने लिखने का, किताब कॉपी की बात है। बीए करना सबसे आसान जो है डिग्री थी, उसको भी इन लोगों ने कठिन कर दिया। अब बीटेक की बात कर रहे हैं, बीटेक और एमटेक हमारे आपके बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। अभी अहमदाबाद में विमान जो है क्रैश हुआ। आप याद करिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, जब वो रेल